जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए 5 के पंच की शुरुआत करते हैं। आज हमारा 15 लेक्चर बन रहा है और हमने देख रहे हैं कि हम कंटिन्यूस में जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध है। तो जैसा कि हमने बताया एनडीए एनए और एग्जाम 2019 का अप्रैल टाइम का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जीएस के हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। तो चलो आइए क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ना लेट करते हो। पहला क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ शॉनब्रून 1809 वाज साइन आफ्टर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। जी हाँ, देखिए ये आपसे थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछ लिया गया। आपको पता है दुनिया के अंदर उस समय बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी और उस समय फ्रांस, वियना, ऑस्ट्रिया, यूडी में पूरे अगर ये बताऊं तो ये मामला क्या है, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब दुनिया को यानी पूरे यूरोप को जीतने का सपना देखा और उसने कहा कि मैं दुनिया को जीतूंगा, तब अलग अलग देशों में उसकी सेनाएं आक्रमण कर रही थी। तो आपसे ये बड़ी फेमस साइन है शॉनब्रून की संधि 1809 में किस युद्ध के बाद हुई? तो जी हाँ बता, इसका सही आंसर है बैटल ऑफ वॉग्राम। जी हाँ, जो बैटल ऑफ वॉग्राम है ये ऑस्ट्रिया और वियना ये यहां पर लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस इस युद्ध में जीत गया था। आप ये जितनी भी संधियां देखो, बैटल ऑफ ऑस्टलीज, बैटल ऑफ तिलसीड या बैटल ऑफ लिस्बन, ये सारी संधियां नेपोलियन बोनापार्ट के जब यूरोप जीतने के सपने को लेकर हुई थी। तो आपको अगर ये आंसर पूछा, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ते तो नेपोलियन बोनापार्ट भी पढ़ाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिए वो क्वेश्चंस भी ध्यान रखिए आप कि वर्ल्ड हिस्ट्री से यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो शॉनब्रून की संधि का संबंध बैटल ऑफ वाग्राम से संबंध आता है इसका। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। नेक्स्ट है न्यू मॉडल यूनियनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू मॉडल यूनियन आर करेक्ट। तो ये यूनियंस उस समय बनना शुरू हुई थी जब दुनिया के अंदर बहुत सारे पार्टी आ रही थी, बहुत सारी चीजें बन रही थी। तो इसका संबंध क्या है? क्या न्यू मॉडल यूनियन 1850 के दशक में गठित की गई, मतलब ये न्यू मॉडल यूनियन 1850 में बना, न्यू मॉडल यूनियन 1880 के दशक में बनी, या इसका संबंध याद रखना ब्रिटेन से याद रखना। उसके बाद न्यू मॉडल यूनियन लेबर पार्टी के विचार को समष्ट करती है, मतलब ये क्या लेबर पार्टी की विचारधारा पर बनी थी। और न्यू मॉडल यूनियन 1920 के दशक में महिलाओं को बहिष्कृत कर दिया। क्या इसको महिलाओं को यहां से निकाल दिया गया था? इसका आंसर क्या सही है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, 2, 4 और केवल 1 आपको आंसर देना है। तो इसमें एक ही आंसर सही है। जी हाँ, वो है न्यू मॉडल यूनियन जो बना था 1850 में बना था। जी हाँ, ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था ब्रिटेन के अंदर, उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो यूनियन बनना शुरू हुई थी वो ब्रिटेन के अंदर हुई थी। तो इसलिए इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ 1947। जी हाँ, ये सारे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन थी। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर ट्रूमैन, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, अनाउंस द अचीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रूमैन राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि हमें ये अचीव करना है, ये हमारा सिद्धांत है। क्या? कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर, यूएसआर को तोड़ देना है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द यूएसए, यूएस के अंदर खेती को बढ़ाना है, या ऑफरिंग फ्रेंडशिप टू यूरोप, यूरोप से हमें मित्रता करना है, या स्ट्रेंथिंग द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। जी हाँ, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, क्योंकि दुनिया के वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के 2 देश यूएसए और यूएसएसआर बड़ी महाशक्ति थे, तो अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता था तो वो रशिया था, और रशिया की इतनी बड़ी सामरिक ताकत थी। तो वो डॉक्ट्रिन थी जो अमेरिका की, जो 1947 में ट्रूमैन ने जो सपना देखा उसको 1991 में फिर पूरा हुआ, और रशिया के लगभग 14 टुकड़े हो गए, जिसमें एक रशिया और बाकी अलग अलग देश हो गए। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का संबंध याद रखना बच्चों, यूएसआर का परिरोधन, मतलब कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर, यूएसआर को तोड़ने से संबंध था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर है 1941 बर्मा वाज एडमिटेड यूनाइटेड नेशन एंड इमीडिएटली सपोर्ट द यूएसए इन द कोल्ड वॉर। जी हाँ, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 1948 में बर्मा को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया, उसके तत्काल बाद शीत युद्ध में बर्मा यूएस का समर्थन किया था क्या उसने? दूसरा है
बर्मा ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन बट रिफ्यूज टू डिनाउंस चाइना एग्रेसर इन द कोरियन वॉर। जी हाँ, कहना चाह रहा है कि 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गया, उसने कोरिया युद्ध में चीन को आक्रामक रूप में दोषारोपित करने से इंकार कर दिया था। बिल्कुल दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि जिस समय हम आजाद हुए कुछ समय बाद इनको भी आजाद कर दिया गया था, तो इसका आंसर बच्चों सी जाएगा। ये दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द अप्रैल थीसिस टू द रशियन पीपल 1917। जी हाँ, तो समझ गए होंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित अप्रैल थीसिस क्या था। हुआ क्या बच्चों कि वहां पर एक सरकार बनी जो फरवरी और मार्च में बनी थी। वो सरकार बनी थी मेंशेविक पार्टी की। जी हां, कौन सी पार्टी की बनी थी? मेंशेविक पार्टी। और उसके लीडर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की उसके लीडर थे। इन लोगों ने वादा किया और वो वादा जनता से पूरा नहीं हुआ। तो अप्रैल थीसिस जो फिर इसको प्रेजेंट किया था, वो किया था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर इलिच लेनिन का नाम था, जिन्होंने फिर जाके अक्टूबर नवंबर में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन किया। याद रखना, दुनिया की पहली प्रोलेटेरियन सरकार बनाई लेनिन। तो अप्रैल थीसिस रखने वाले बच्चे कौन है? लेनिन है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है बच्चों। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।